बहनों, प्रभु के अच्छे दास दासी, छोटे बड़े, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बच्चे, सबको नए दिन का, नए भोर का प्रभु के आशीष सब पर हो। आज मैं कुछ विशेष संदेश को लाना चाहता हूं। आप सबसे विनती है कि ध्यान पूर्वक आप मन लगाकर सुनिएगा। हम अक्सर जानकारी मिलती है, हमें न्यूज़ मिलता है, समाचार मिलता है। वहां पर वैसा हुआ, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, मणिपुर में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं। कोई वजह नहीं होता, हमारे भाई बहनों को अचानक से एक झुंड आ जाता है, एक भीड़, और बहुत बेरहमी से मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं, पथराव करते हैं। और कईयों के कपड़े उतार देते हैं। जहां वो कुछ लोग, दो चार लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते होते, उस जगह को तोड़ फोड़ करते हैं। तो घर हो या छोटा सा भवन हो, मंदिर हो, गिरा देते हैं, आग लगा देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्या कारण है, क्या वजह है? क्या दुआ करना, दो चार लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करना गुनाह है? देश के लिए प्रार्थना करना, उस गांव में जहां वो रहते हैं उस गांव के लिए प्रार्थना करना, बारिश नहीं हो रहा है तो बारिश देने वाले परमेश्वर से दुआ करना क्या गलत है? बच्चों के लिए कामकाज का उपाय हो, सारे लोग अपना अपना रोटी कमा कर परिवारों को चलाए, सबको काम मिले, क्या ऐसा करना, विनती करना, दुआ करते रहना क्या गुनाह है? शादी के लायक बन गए बच्चियों के लिए विवाह होने के लिए उपाय हो, परमेश्वर करे, क्या ये दुआ करना गुनाह है? सारी सृष्टि की रचना करने वाला सर्वशक्तिमान खुदा का आराधना पूजा करना क्या गुनाह है? इसलिए ये सब होता है। क्यों ये सब हो रहा है? आइए आज इसी इच्छा होगी, परमेश्वर से वचनों से सीखेंगे हम। स्वर्गलोक में विराजमान खुदा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए भेजा गया पवित्र आत्मा, ये सारे बातों को देख रहे हैं। ये सारे बात, ये सारे घटनाएं होते हैं, पवित्र आत्मा देख रहा है, महसूस कर रहा है। स्वर्गलोक भी जानता है क्या हो रहा है, धरती पे क्या क्या हो रहा है, कलीसिया के साथ क्या हो रहा है, विश्वासी जन, पासवान, परमेश्वर के दास दासियों के साथ क्या हो रहा है। प्रार्थना दुआ करना
सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर की पूजा आराधना करना, दूसरों के भलाई के लिए, बीमार लोगों के लिए दुआ करना, गांव-गांव के सारे लोगों के लिए दुआ करना, बारिश नहीं हो रहा है तो अकाल का हाल हो रहा है तो बारिश के लिए दुआ करते रहना, बच्चों के शादी विवाह के लिए प्रार्थना करते रहना, कोई गुनाह नहीं होता। फिर भी इनके साथ सताव हो रहा है, घसीटा जाता है, पथराव करते हैं, कपड़े उतार देते हैं, उस घर का, उस भवन का तोड़-फोड़ करते हैं। कोई गुनाह नहीं किया ये लोगों ने, फिर भी इनके साथ ऐसा हो रहा है। हर दिन कहीं न कहाँ, आज वहाँ तो कल और कहाँ, लगातार हो रहा है। कोई डर नहीं है इनको, ना कानून का, ना संविधान का, ना लीडरों का, ना पुलिस का, न्यायालय का, कोई पाबंदी नहीं, कोई डर नहीं, खुलेआम करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं। ऐसा करने में उन लोगों को क्या मजा मिलता होगा, मारने में, पीटने में, तोड़-फोड़ करने में, जला देने में, पथराव करने में, तलवारों से काटने में, बंदूक चलाकर उड़ाने में, धर्मी लोगों को मार गिराने में कितना मजा मिलता होगा उनको। बार बार लगातार करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? देखने वाले सारे देख रहे हैं लेकिन कोई रोक नहीं लगा रहा है, ना संविधान, ना कानून, ना कोर्ट कचहरी, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, कोई कुछ नहीं कर सकते। दुनिया वाले देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं लगा रहा है। और स्वर्गलोक क्या कर रहा है? स्वर्गलोक तो भी देख रहा है, और ये बार बार होता है, हो रहा है, आज आम बात हो गई है। कल किसी जगह में हुआ था, आज और किसी जगह में होगा। ये अभी आम बात हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कब तक होगा? और ऐसा होने में ये सब हमारे पास आता है, समाचार हम सुनते हैं, तो हमें हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ये कब तक होता रहेगा और ये क्यों हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं? मत्ती सुसमाचार 24, मैथ्यूस 24, 1 से लेकर कुछ वचनों तक पढ़ेंगे हम, 6 वचनों तक। जो स्पष्ट रीति से पढ़ सके वो पढ़े, कोई भाई या बहन। एनी वन ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मत्ती सुसमाचार 24 का 1 से 6। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का
क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद मदन जी, गॉड ब्लेस यू। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, मंदिर यरूशलेम का मंदिर है, यरूशलेम नगर। यरूशलेम नगर में पिता परमेश्वर का भवन है, मंदिर है, जहां सारे दूर दूर में बसे हुए यहूदियां साल में 3 बार जरूर आते हैं, आराधना करते हैं फसह का पर्व में। और 3 मुख्य पर्व होते थे। वो पर्व मनाने के लिए दूर दूर के लोग यरूशलेम में आते थे, परमेश्वर का मंदिर में आराधना करते थे, बलि चढ़ाते थे। अब यीशु मसीह मंदिर से निकल कर जा रहा था, निकल जा रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने यरूशलेम के भवन में आराधना पूजा करने वाले, आने वाले लोगों को परमेश्वर के बातें सुनाया था। परमेश्वर के वचन को सुनाया था याजकों को, फरीसियों को, सदूकियों को, शास्त्रों को, और यरूशलेम सारे नगर को, और यरूशलेम के हकीमों को सुनाया। 23वां अध्याय में 24 में हम पढ़ रहे थे। एक अध्याय पीछे जाते हैं, आखिरी भाग को पढ़ते हैं 37 से। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगी धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यीशु ने अब निकल कर जा रहा था, मंदिर को छोड़कर, मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा था। अब अंतिम जजमेंट सुनाया, यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू अब नहीं सुधरेगा। कितने ही भविष्यवक्ताओं को जो तेरे पास भेजा गया था, उन सबको सताया, मारा, पथराव किया, परमेश्वर के वचन को नहीं स्वीकारा। तुम सुधरेगा सुधरेगा नहीं अभी, इसलिए मैं छोड़कर चला जा रहा हूं। और जब तक तू नहीं कहोगे कि परमेश्वर के पास आने वाला, परमेश्वर की ओर से आने वाला धन्य है, जब तक तू पहचानोगे नहीं ये बातें
सुनाने वाला परमेश्वर का इकलौता बेटा है, भेजा गया तुझे सुधारने के लिए। तब तक तू मुझे और नहीं देखोगे। छोड़कर चला जा रहा था। और इतने में चेलों ने यीशु के पास जाते हैं मंदिर को दिखाने के लिए। कितना बड़ा मंदिर, कितना सुंदर मंदिर। देखो, गुरुजी मसीह कितना अच्छा मंदिर बनाया है इन लोगों ने। देखो, कहने ही वाले थे, लेकिन वो कहने से पहले यीशु खुद उनसे बोलते हैं, क्या देख रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो। अभी वो लोग पास में आ गए यीशु के, और यीशु को समझाने वाले ही थे, बताने ही वाले ही थे, लेकिन यीशु खुद ही बोल रहा है, क्या देख रहे हो, इन पत्थरों को देख रहे हो, इस मंदिर को देख रहे हो। देखो, मैं कहता हूं, पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, गिरा दिया जाएगा। इस भवन, ये बड़ा सुंदर सा भवन गिरा दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। अभी अभी तो बनाए हैं, 46 ईयर्स लगा है इस मंदिर को बनाने के लिए, 46 साल अभी अभी पूरा हुआ। इतने में गिर जाएगा, पत्थर पे पत्थर नहीं टिकेगा, गिरा दिया जाएगा। यीशु ने भविष्यवाणी सुनाया, और ठीक 30-35 साल के अंदर, पहली सदी का सन 70वां साल में, वो यरूशलेम मंदिर यीशु ने जो कहा वैसा ही हुआ, गिरा दिया गया, नष्ट किया गया। पत्थर से पत्थर गिरा दिया गया, कुछ नहीं बचा। और उतना ही नहीं, जैतून के पहाड़ पर जाके बैठा, मंदिर से निकलकर चेलों ने उसके पास फिर पर जाके बैठे। अब बोलने लगे, अब सवाल करने लगे, ये सब कब होगा, तेरे आने का सूचना क्या होगा, और ये युग का अंत कब होगा। सवाल करते हैं, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत अंत होने वाला है। जगत आज जैसा हो रहा है, सारे लोग दुनिया वाले समझते हैं ऐसा ही होगा हमेशा, जैसा आज हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जगत अंत हो जाएगा। जैसा यरूशलेम मंदिर गिर गया था, नष्ट किया गया था, वैसा इस जगत का भी अंत हो जाएगा। इस धरती जाती रहेगी, और ऊपर छत भी नहीं रहेगा, आसमान भी निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अंत हो जाएगा। ये कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। और यीशु कहता है, सावधान रहो, चौकस रहो, बी अलर्ट। कोई भरमाने वाले आके तुम्हें भरमा ना सके। पहले से बता रहा हूं, चौकस रहो, सावधान रहो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना नहीं, घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। लड़ाइयाँ होना अवश्य है, पथराव होना अवश्य है, निंदा सहना अवश्य है तुम्हारे लिए। अवश्य ये सब होंगे, और परंतु उस समय अंत नहीं होगा। ये सारे होते रहेंगे, अंत होने वाला है। ये सारे अंत के पहले ये सब होने वाले हैं। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। मत्ती सुसमाचार 5 का 11। मदन कुमार जी, मत्ती सुसमाचार 5 का 11।
मत्ती सुसमाचार 5:11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आमीन। प्रकार के ये काम हमारे लिए होता है और हमें पथराव करते हैं, हमारा निंदा करते हैं, दोष लगाते हैं हम पर। क्या प्रार्थना करना गांव के लिए, सारे गांव के बच्चियों के लिए, शादी होने के लिए, बच्चों को काम काज मिलने के लिए दुआ करने वाले गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, इसलिए जाके मारते हैं, उन्हें घसीटते हैं, कपड़े उतारते हैं, पथराव करते हैं, झूठा केस लगाकर कैद में डालते हैं, गुनाह करते हैं। वो देश को बचाने के लिए, बारिश होने के लिए, फसल उगने के लिए, अमन शांति बना रहने के लिए देश पर प्रार्थना करने वाले गलत कर रहे हैं, इसलिए तोड़फोड़ करते हैं। जहां इकट्ठे होते हैं उस जगह को, भवन को, घर को क्या गलत करते हैं? गलत करने के वजह से ही ये सब हो रहा है। नहीं, ये यीशु का कहना था, अंत होने से पहले ये सब होना है। अंत होने से पहले हमारा निंदा होगी, दोष लगाएंगे हम पर, सारे तरह तरह के बुरा काम हमारे खिलाफ करेंगे, विरोध करेंगे, हमारे विरोध में पत्थरों से मारेंगे, तलवारों से काटेंगे, बंदूकों से उड़ाएंगे। ये होता रहेगा, ये होना शुरू हो जाएगा तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा प्रभु का दिन निकट हो गया है, अंत होने का समय आ गया। ये सारे होते रहेंगे, कोई भी बंद नहीं कर सकता। यीशु का अनुमति दी गई है, स्वर्गलोक की मंजूरी आ गई है, अंत होने से पहले जो होनी चाहिए वो सब होने लगा है। सारे लोग, नेता लोग, पुलिस, सारे अधिकारी देखते रहेंगे, कोई रोक नहीं लगाएगा, देखते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा, होता रहेगा। और ये बातें अंत तक होता शुरू हो जा रहा है, शुरू हो गया है और ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। कलीसिया स्थापना की गई थी प्रेरितों के द्वारा, उन्होंने कभी ऐसा ना कहा कि मसीह जीवन बहुत सुखदायक जीवन है, ये ऐसा कभी नहीं कहा था उन्होंने। पापों को क्षमा, मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, ये सारे हिंसा तो होगी यहाँ पर, लेकिन सहने वालों को अनंत जीवन में प्रवेश मिलेगा। ये जीवन तो खत्म हो जाएगा आज नहीं तो कल। 50 साल, 60 साल, 70 साल महामारी में पकड़े गए तो कोरोना में 20-25 साल के उम्र के कई लोग चले गए, और हर रोज किसी ना किसी एक्सीडेंटल केस होते हैं, ट्रेन पे ट्रेन चढ़ जाते हैं, उड़ाने एक दूसरे को टकराते हैं, आग लग जाता है, मृत्यु कहीं से भी आता आता है। जिनको ले जाना चाहता है मृत्यु, उनको ले जाता है। जीवन की कोई भरोसा नहीं है। आज जो जीवित में पाए जाते हैं, पता नहीं कल को वो रहते हैं कि नहीं। लेकिन इस जीवन के बाद और जीवन है, मृत्यु के बाद फिर जीना पड़ता है। अभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं तो अनंत जीवन में जीते हैं यीशु के साथ। अगर इनकारते हैं, विरोध करते हैं तो नरक में पहुंचाना, नरक में जाना कायम है। दो ही जगह है, स्वर्गलोक में जाना यीशु के साथ रहते, नहीं तो नरक में जाना, आग में जले जाने के लिए, हमेशा के लिए। वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां जीते हैं, आग में जलते हैं, पानी नहीं मिलेगा, वहां कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई प्रार्थना करने वाले वहां नहीं आएंगे। दो ही जगह है मृत्यु के बाद जाने के लिए, एक परमेश्वर के स्थान में जाना है,
स्वर्गलोक में यीशु के साथ रहने के लिए, और दूसरा आग के खाड़ी में फेंके दिए जाएंगे सदा के लिए जलने के लिए। और वो ये जीवन अभी जो है, इसमें अनंत जीवन में प्रवेश करने से पहले इस जग का अंत होगा। अंत होने से पहले ये सब होना है। यीशु ने कहा, प्रेरितों ने कहा लोगों को, प्रेरितों के काम 14 में 22वां अध्याय 14-22वां वचन, प्रेरितों के काम 14 का 22, प्रेरितों के काम 14 का 22। जल्दी जल्दी से पढ़िए, समझ जा रहा है। 2-3 बातें और चर्चा करेंगे जो बहुत ही जरूरी है, हमें जानना है, हमें क्या करना है, ये सब हमें क्या और करना है। और और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये ये आमीन। आसान नहीं है मसीहत। बड़ी क्लेशों को सामना करते हुए, सहते हुए, पथराव सहते हुए, हिंसा सहते हुए, निंदा सहते हुए, दोष लगाते हुए हम पर सारे तरह तरह के बुराइयां ये लोग करेंगे हमें, और ये सब सहते हुए हम मन स्थिर रखे, विश्वास को बनाकर रखे, और स्वर्गलोक के परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे हम। प्रेरितों ने साफ साफ कह देते थे कलीसिया की स्थापना करते समय। फिर भी लोग आते थे, अपना संपत्ति बेचकर प्रेरितों के चरणों में रखते थे, फिर भी लोग आते थे। हजारों लोग आते थे प्रवेश करने के लिए, हिंसा सहने के लिए, निंदा सहने के लिए। सहना पड़ेगा, हमें सहना पड़ेगा। मैं पढ़ाना चाहता हूं लेकिन समय बहुत कम है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जब पतरस को, पहले कलीसिया का पहला पास्टर साहब था, बिशप साहब, कैद में डाल दिए गए थे। दो लोगों को, याकूब को और पतरस को, 12वां अध्याय में प्रेरितों का काम रहा 12 में, याकूब को तलवार से काट दिया गया, मृत्यु हो गई, हतसाक्षी बन गया था। और हृदय को लगा ये बहुत अच्छा काम है, यहूदियों ने मुझे बधाई दे रहे हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं इन लोगों को मारने में। बहुत मजा आ गया था उसको। आज पथराव करने वालों को मजा आ रहा है, जलाने वालों को, कपड़ा उतारने वालों को, हम में से कई लोगों को सताने वालों को मजा मिल रहा है, जैसा हृदय को मिला था। और उसने समझा पतरस को भी मार दूंगा, लेकिन अभी 1-2 दिन ठहरूंगा, अभी परब आ गया है, ये परब जाने दो, 2 दिन बाद इसको भी खत्म करूंगा। और उस समय कलीसिया क्या करती थी? कलीसिया क्या करती थी? जानना चाहते हैं कलीसिया क्या करती थी? 12वां अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो मालूम होगा, वहां कलीसिया बड़ी आस के साथ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करती थी। भवन में बंद हुए थे, इकट्ठा हुए थे, दरवाजा बंद करके अंदर जाके प्रार्थना करते थे। रात भर होल नाइट प्रेयर चलता था, प्रार्थना करते थे। हमारा पास्टर साहब बंद है कैद में, और हमारे भाई याकूब का हत्या किया गया, तलवार से काट दिया गया। अब हमारा पतरस साहब को क्या करेगा? ये कलीसिया प्रार्थना में लगी हुई थी, रात भर प्रार्थना चल रहा था। अगर चाहते थे सड़कों में जाने के लिए तो जा सकते थे, धरना कर सकते थे, नारे लगा सकते, हृदय डाउन डाउन बोल सकते, पतरस साहब जिंदाबाद बोल सकते, लेकिन ऐसा नहीं किया। कलीसिया प्रार्थना में बनी थी, प्रार्थना करती थी, रात भर प्रार्थना में लगा रहा कलीसिया। जानते हो क्या हुआ? पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं, भूकंप हुआ, जंजीरें टूट गई, स्वर्गलोक से दूत निकल आया, उतर आया। पतरस को लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं, सपना नहीं था। उसको बोलता था चलो पतरस साहब, वो चलने लगे तो सारे दरवाजे अपने आप खोल रहे थे। वो बड़ा फाटक भी खुल गया, मेन गेट। और रास्ते में सड़कों में चलते चलते उसको कलीसिया जहां प्रार्थना कर रही थी, बंद दरवाजा के सामने लाकर खड़ा करके वो दूध चला गया। प्रार्थना करती थी कलीसिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को,
बपतिस्मा देने वाला विश्वासी बपतिस्मा लेने वाला होता है। विश्वासी बपतिस्मा लेने वाला बपतिस्मा देने वाले का पुत्र का समान होता है। स्पिरिचुअल सन, स्पिरिचुअल फादर, बपतिस्मा देने वाला पास्टर साहब स्पिरिचुअल फादर होता है, आत्मिक गुरु होता है, पिता समान। यीशु को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना रिश्ते में बड़ा भाई था, 6 महीने बड़ा, और गुरु भी था, स्पिरिचुअल फादर था। बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को। मना कर रहा था, मैं कैसे आपको बपतिस्मा देता हूं, आप मुझे बपतिस्मा देने वाले हैं। यीशु ने कहा नहीं नहीं यूहन्ना, अब ऐसा होने दो। बपतिस्मा दिया, इसका मतलब स्पिरिचुअल फादर बन गया यूहन्ना, स्पिरिचुअल सन बन गया गुरु। यूहन्ना गुरु और यीशु मसीह उसका चेला। और बपतिस्मा देने वालों को कैद में डाल देता है, निर्देश, कैद में बंद किया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने धरना किया। अगर चाहता था यीशु 5,000 पुरुषों को खाना देने के बाद एक एक आवाज देते तो वो सारे लोग आ जाते। 5,000 रोटी खाने वाले जंगलों में पुरुष थे और बच्चे, महिला और कितने अनगिनत लोग थे। और कितनों को ये हर दिन पिछले 3 सालों से हर दिन सैकड़ों लोगों को चंगा करता था। क्या वो सब यीशु के पीछे नहीं आते? निर्देश के घर के सामने नहीं जाते, नारे नहीं लगाते, सवाल नहीं करते हमारा गुरु क्या गुनाह किया, इसलिए कैद में है हमारा गुरु, क्यों बंद किया, क्या गुनाह किया? यीशु ने वैसा नहीं किया। एक दिन यूहन्ना का चेला आते हैं, यीशु को बताते हैं, साहब, यीशु साहब, यीशु जी, गुरु जी, आपके गुरु यूहन्ना का सर काट दिया गया और सर को प्लेट में रखकर हेरोदेस के घर में लेके गया। बिना सर के यूहन्ना का बॉडी कैद में था, तो हम लोगों ने जाकर उसको अंतिम संस्कार देकर आ रहे हैं सीधा आपके पास। यीशु ने क्या किया जानते हो? यीशु ने क्या किया जानते हो? यीशु ने ये बात को सुना और अकेले पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए। नारे नहीं लगाया, लोगों को इकट्ठा कर कर नहीं गया, रास्ते पे नहीं आया, सड़कों पे नहीं गया। यीशु ने प्रार्थना करने के लिए गया। यूहन्ना निर्दोष था, बेगुनाह था, कोई गलत काम नहीं किया। यूहन्ना बेगुनाह था, भविष्यवक्ता था, लेकिन उसका अंत किस रीति से हुआ? अंतिम संस्कार के लिए उसका सर भी नहीं मिला। और यीशु वो बात को सुनता है, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं बोला। अकेले में जाता है। वो वचन को पढ़ेंगे हम 14 में, मत्ती सुसमाचार 14 में, मत्ती सुसमाचार 14 में 11, 12 और 13। 14 का 11, 12, 13। 14 का 12। लोगों लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर मत्ती लुकाउनिया। सुसमाचार 14, 14 का 11, 12 और 13। मत्ती सुसमाचार 14 मिल गया है? जी। और उसका सिर थाल में लाया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। ठीक है, लोग ठीक यह है, ठीक है। समाचार को सुना, अपने बड़े भाई, अपना गुरु बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का क्या हाल हुआ।
सुनसान जगह पे अकेला चला गया। यीशु ने जो किया, कलीसिया ने जो किया, आज हम भी वही करेंगे। मणिपुर में जो हो रहा है, देश भर के लोग गाड़ियों में भर भर के मणिपुर में जाने की क्या जरूरी है? वहां जाकर नारे लगाना, सड़कों पे आना। महाराष्ट्र में देश के किसी दूर के कोने पे हो रहा है तो देश भर में गांव गांव में नारे लगाना क्या ठीक है? उन लोगों को ललकारना होता है ना। वो लोग समझते कितने लोग हैं हमारे देश में, ये लोग हमारे देश को हमसे छीन लेने के लिए, ये लोग क्या हम उनके देश को छीन लेते हैं? वो ऐसे समझते हैं, वो ऐसा ही समझते हैं। वो समझदार नहीं है। समझदार होते तो ऐसा क्यों करते? वो समझदार नहीं है। समझने के लिए उनके पास बुद्धि है, अकल है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे वो लोग। वो समझ रहे हैं कि इतने गांव गांव में, शहरों में इतने लोग हैं। हम तो समझते थे बहुत कुछ लोग हैं, कम लोग हैं मणिपुर में, मणिपुर के जैसा। अब तो हमारा बहुत बड़ा काम है हमारे सामने। इतने लोगों को कब मारेंगे हम, एक एक को पकड़ पकड़ कर? हम खुद ही उनको हथियार देते हैं, हम खुद ही उनके सामने प्रदर्शन करते हैं। हम कितने लोग हैं देखो, हम भी, हमको भी मारो। आंध्रा में भी मारो, हैदराबाद में मारो, गोवा में मारो, बेंगलुरु में मारो, कर्नाटक में मारो। क्या जरूरी है नारे लगाना? क्या जरूरी है सड़कों पर आना? क्या वो ऐसा करना छोड़ देते हैं और ज्यादा करते हैं, और ज्यादा करते हैं? क्योंकि ये सब होगा। यीशु ने कहा ये सब होगा तो अंत होगा। यीशु ने कहा अगर सुरेंद्र कुमार जी दिल्ली से गाड़ी में बैठेंगे, गया में अपने गांव जाएंगे तो कितना कितना स्टेशन को पीछे छोड़ते छोड़ते गया में पहुंचेंगे। गया आने तक कितने स्टेशन को पीछे छोड़ जाएंगे, कितने गांव शहर को छोड़ जाएंगे, तभी गया में पहुंचेंगे, तभी पहुंचेंगे। वो सारे शहर, सारे स्टेशन पीछे नहीं छोड़ जाएगा तो गया में कैसे पहुंचेंगे? अंत में हम पहुंचेंगे। अंत आ जाने से पहले ये सब होना है। जैसे कि यरूशलेम गिरा दिया गया था, वैसा ही होगा। यीशु ने जो कहा वैसा होगा, और ऐसा ही होगा। पतरस भी अपने प्रिय चेले को लिखता है, तिमोथी, इसको दूसरा पत्री लिखते समय 11 और 12 में पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी की पत्री, दूसरा आखिरी वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा तिमोथी की पत्री, तीसरा अध्याय, 11 और 12 वचन। दूसरा तिमोथी की पत्री, मदन जी, तीसरा अध्याय, 11। जी। और ऐसे दुखों में से भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। परंतु सुनिए सुनिए, मैं खुद ही बहुत बार ये सताव को सहा हूं। कई बार मुझे बेरहमी से मारा गया, ऐसा समझकर कि मेरा जान निकल गई, मैं मर गया सोचकर छोड़ गए थे। कितने बार पथराव किया गया मुझ पर, और मैं वो सब सहा। और सताए जाएंगे। जो मसीह में धर्मी जीना चाहते हैं तो उनको ये सारे सहना पड़ेगा। बड़े क्लेशों को सहना पड़ेगा, तो ही अंत आएगा, तो ही अंत आने वाला है। उद्धारकर्ता निकलेगा, हमें ले जाने वाला, हमेशा हमेशा उसके साथ रखने वाला, अनंत जीवन में ले जाने वाला। ये सारे काम नहीं होंगे तो अंत कैसा होगा? वो भवन गिरा दिया नहीं जाएगा तो अंत कैसे होगा? हमारे निंदा नहीं किया जाएगा, पथराव नहीं किया जाएगा, हम में से कई लोगों को नहीं मारेंगे तो कैसा होगा? तो हमें क्या करना चाहिए? कलीसिया जो करती थी पतरस के लिए, रात भर प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे हम, बाहर नहीं निकलना है।
यीशु के जैसा सुनसान जगह में जाना है, अकेले में जाना है, प्रार्थना करना है, नारे नहीं लगाना है, प्रदर्शन नहीं करना है, उनके खिलाफ डाउन डाउन नहीं करना है, देश के नेताओं को दोष नहीं करना, सहना है हमें चुपचाप, सहना है हमें, बाहर नहीं निकलना, घर में बना रहना, अकेले में प्रार्थना करते रहना। ये सब आज हो रहा है भारत में। क्या रोकेंगे ये लोग मारने वालों को? आज तक किसी ने किसी को रोका है? हमारे ही लोग कैद में बंद होते हैं, केस हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। कोई कानून नहीं है, कोई संविधान में नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है हमारे लोगों को जेल में डालना, लेकिन फिर भी कई लोग जेल में है। मारने वालों को आज तक किसी को जेल नहीं हुआ। मारने वाले खुलेआम और कई लोगों को मारने के लिए निकलते हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं और उनको हिसाब किताब हम ही से जा रहा है। देखो हमारा गांव गांव में हम कितने लोग हैं, मारो हमें भी, जरूर आएंगे हमें भी मारने के लिए। आज जो नारे लगा रहे हैं आपको भी वो सहना पड़ेगा, आपके पास पहुंचेंगे कल, आपके घर में घुसेंगे कल। नारे लगाते हो, प्रार्थना नहीं करते, घर में जाकर दरवाजे बंद करके, जैसे कलेसिया किया था, यीशु जैसा किया था, सुनसान जगह में जाकर प्रार्थना करता था। नारे लगाते हो, डाउन डाउन करते हो, सड़कों में आते हो, प्रदर्शन देते हो, तो आपके पास आने वाले हैं मारने वाले, आपके घर में घुसेंगे, आपके भवन को गिरा देंगे, जला देंगे, जैसे मणिपुर में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, हर किसी के साथ होगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, सड़कों पे आकर नारे लगाएंगे। क्या करते हैं समझ में आ रहा है? कलेसिया क्या करनी चाहिए? बड़े कलेशों को सामना करते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। यही सिखाए थे प्रेरितों ने, यही लिखा था अपने प्रिय चेले को, बेटे को, पौलुस साहब ने। यही किया था यीशु मसीह अपने गुरु को हत्या करने के बाद। हम क्या करते हैं? यीशु के जैसा नहीं करेंगे, कलीसिया के जैसा नहीं करेंगे, पौलुस के जैसा नहीं करेंगे, नारे लगाएंगे, प्रार्थना छोड़ देंगे, नारे लगाएंगे। अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? नारे लगाने से मारने वाले मन फिराएंगे, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ने वाले ये लोग, और मारने वाले हैं। वो लोग ज्यादा लोग हैं, हम कम लोग हैं। मारने वाले ज्यादा लोग हैं, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग हैं इस देश में, इस संसार में, दुनिया में। कितनों को रोकेंगे हम? क्या करेंगे हम? यीशु के जैसा करेंगे हम। यीशु के बच्चे, संतान है। यीशु ने पहले से बताया था ये सब होगा। मत्ती सुसमाचार 5 का 11 बताया था यीशु ने। और वो खुद भी यूहन्ना के मृत्यु के बाद